ये है दिल्ली दर्पण। जंतर मंतर में काफ़ी सारे नेता भी हैं और दिल्ली की जो जनता है वो भी आई है, आक्रोश प्रदर्शन है। अनिल लकड़ा जी मेरे साथ हैं। अनिल जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोग डर रहे हो, आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार डर रही है, आप उपराज्यपाल से डर रहे हो, कौन क्या है मामला? देखिए, ये बीजेपी की बौखलाहट ही है। बीजेपी इतनी डरी हुई है, उनको अब जो है आगे का अपना रास्ता, हर रास्ते कठिन नज़र आ रहे हैं। इसलिए अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के काम बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है मोदी जी की सिर्फ तानाशाही दिख रही है। देश आज जो है भ्रष्टाचार देश के अंदर इतना हो गया है, आज जो है देश इतना पीछे चला गया है। आज इकोनॉमिक देखिए देश की कहाँ जा रही है। किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, कभी बैंक वाले जो है अपनी मांग को लेकर बैठते हैं धरने के ऊपर। तो आज देश काफ़ी पीछे चला गया है। अब मोदी जी को जो है ये लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल जी का जो है जनाधार बढ़ता जा रहा है पूरे देश के अंदर। अब डर उनको अरविंद केजरीवाल जी से लग रहा है। इसलिए देखिए, लोकतंत्र के अंदर कोई चुनी हुई सरकार के हाथ जो है काटना, मैं समझता हूँ कि भाई काम के अंदर रोड़े अटकाना। अब एलजी साहब को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? भाई काम के आधार पर आपको मुकाबला करना, काम के आधार पर आप मुकाबला कीजिए। आप भी अच्छा जनता के लिए अच्छा काम करके दिखाइए, जनता आपको वोट देगी। लेकिन आप लोग अरविंद केजरीवाल जी से इतने डर गए हो। अरविंद केजरीवाल जी का जो इतने बड़े बड़े जो काम हैं उनको देखते हुए जनता आज पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के कामों का डंका बज रहा है। उसको देखते हुए जो आज ये तरह तरह के अपने हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरह जो है दिल्ली सरकार को कमज़ोर किया जाए, किस तरह दिल्ली सरकार के पीछे पड़ा जाए। लेकिन अब इनकी दाल गलने वाले हैं, ये कुछ भी कर लें। दिल्ली के लोग और देश के लोग जागरूक हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इतनी जो गंदी राजनीति जो बीजेपी कर रही है, ये इससे इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर मिल भी गई उपराज्यपाल को, अतिरिक्त ताकत मिलती है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? काम थोड़ा रोकेंगे आप लोग। देखिए, अब लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, ना कि शासक। अब जनता के काम के लिए अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका? आप उनके काम में रोड़े अटका रहे हो। अरे आप केंद्र के अंदर बैठे हैं, उनका सहयोग कीजिए। अगर कहीं मदद की दिल्ली सरकार को जरूरत हो, वहाँ पे आपको मदद करनी चाहिए। लेकिन आप तो जो है काम के अंदर रोड़े अटका रहे हैं। तो ये कौन सी जो है लोकतंत्र के अंदर सिर्फ तानाशाही दिखा रहे हैं बीजेपी सरकार, और कुछ भी नहीं इनके पास में। उपचुनाव जो आए हैं एमसीडी के, उसकी वजह से भी थोड़ा सा असर आई है। देखिए, ये उपचुनाव तो एक छोटा सा आईना दिखाया अभी उनको, ये तो एक सैंपल था। अब 2022 का चुनाव जो है, जनता खोखले वादों से जो है वोट नहीं देती है, जनता काम के ऊपर वोट देती है। अब जो बीजेपी के गढ़ थे, जो शालीमार बाग, वहाँ पे 3-3 हज़ार वोटों से, भारी मतों से जो है हमारे निगम पार्षद जीत रहे हैं। दूसरी जगह से भी भारी मतों से हम जीत रहे हैं। ये तो एक छोटा सा आईना दिखाया है भाई, जिस तरह दिल्ली सरकार काम करी है और दूसरी तरफ एमसीडी के अंदर बीजेपी शासित है। बिल्कुल निकम्मी सरकार जो है, इन्होंने जो है एमसीडी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ना समय पर तनख्वाह दी जा रही कर्मचारी, ना कोई काम हो रहा है, ना इनके पास संसाधन है कोई भी। तो एक मुकाबला काम का और एक मुकाबला भ्रष्टाचार का। एक तरफ भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार बैठी है, एक तरफ ईमानदार और काम करने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है। तो मुकाबला यहाँ पर ये हो रहा है। तो लोग जो है समझ चुके हैं कि खोखली बातों से, धर्म की राजनीति करने से, जाति की राजनीति करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ काम पर ही वोट मिलेंगे। अनिल लकड़ा जी हमारे साथ और इस पर बातचीत की, दिल्ली का बहुत सारे फोन है और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।